हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है तो हम स्वस्थ हैं। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथा है अमर कथा महापुरुषों की जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्म विभोर कर दें तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता भोजन, तो बुखार कोई रोग निकट आ गया, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। वो पाप कर्म आगे बढ़ गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा मतलब अरुचि बनती है, तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों, अब क्या होगा, कागभूषण की बहुत लंबी उम्र होगी और जब कभी इसकी मृत्यु होगी उसके बाद फिर मानव शरीर में आएगा, फिर से इसकी शुरुआत होगी। जैसे इब तो इस पर कलम चढ़ गई, ये कितना जाओ, कितना प्रसिद्ध बना रहो, कितनी इसकी महिमा बनी रहो, मोक्ष नहीं है। ये फिर से मानव शरीर ठीक से धारण करेगा और मालिक फिर इसको मिलेगा। ऐसे फिर चारों युगों में चार्ज करता करता इसको इस स्थिति में लाएगा जैसे आज आप हो। ये है इसका निष्कर्ष सारा, ये है मूल ज्ञान, वो है तत्व ज्ञान। तो आप निर्विषादों से ते मस्करी चोला नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के मामले। आपने कितने पापड़ बेल रखे होंगे जो आज इस स्थिति में को नोट कर लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये अमर कथा, दिस इज मूल ज्ञान। ये है मूल ज्ञान जो अब तक छुपा कर रहे। अब किससे की तुत्ती बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने प्रसिद्ध हो रहे हो, दो कौड़ी के जीव नहीं तुम्हारी तुलना। इनको उस प्रोसेस से फिर गुजरना होगा जिसे तुम गुजर कर आ चुके। बच्चों, आंख खोल लो, परमात्मा की श्रद्धा को संभाल लो, कुर्बान हो जाओ, लिपट जाओ दाता के चरणों में। हे भगवान, और जीवन ना बढ़ाई। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई आज इतना ही।